रहने वाले हैं। तो हम लोग अक्सर पढ़ चुके हैं ना, पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं। और आपको जैसे जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आता है अपना यूट्यूब पे जाके वीडियो अपना देख लेंगे बार बार अपना, ठीक है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, हमारा आज का जो टॉपिक होगा पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा? पैसिव वॉइस। क्या होगा भैया? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, और कभी कभी मिलेगा पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना। हालांकि कक्षा 10 में आपको मिलता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, और कक्षा 12 में मिल सकता है आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, वहां पे दोनों मिलेगा। इन कक्षा 10 में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। कक्षा 10 में आपको यही मिलेगा, सिर्फ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, लिखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। पैसिव वॉइस बनाने के नियम कुछ अपने इसके नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है, क्या करते हैं? सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं भैया? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और दूसरा पॉइंट रूल नंबर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग करते हैं। नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है इसमें, अगला कहता है पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इतना हमें अच्छे से पता है, और अगर नहीं पता तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस अगर आपको सीखना होगा तो ये सब बेसिक्स पॉइंट होते हैं जो तुम्हें आने चाहिए। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं पैसिव वॉइस, अगला पॉइंट, पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की बनती है। केवल 8 टेंस की बनती है। केवल 8 टेंस की बनती है। बनती का मतलब सब्जी वब्जी नहीं है कि कटोरा अपना चढ़ा के अपना बना दिया, ठीक है। पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की बनती है। तो ये भी मत समझना कि वीडियो बनना है तो बात नहीं करना, मतलब लगे रहो, है ना, बातचीत करो अपना प्रॉपर जैसे चलता है, वीडियो बनता रहेगा, अपना यूट्यूब पे चला जाएगा। पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की बनती है, और टेंस हमारे कितने होते हैं? 3, और सबके कितने कितने भाग होते हैं? 4। बेसिक पॉइंट है, ये भी सीख लेना। टेंस जो हमारे होते हैं भैया, टेंस हमारे होते हैं 3। कौन कौन से टेंस हमारे 3 होते हैं? एक होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। एक प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। ये हमें टेंस भी पता होना चाहिए। जब तक आपको टेंस नहीं आएंगे तब तक आपको पैसिव वॉइस बनाना नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये सभी के 4 भाग होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। कौन कौन से? एक होता है इंडिफिनिट, पढ़ा है ना, इंडिफिनिट। क्या होता है? इंडिफिनिट। दूसरा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या होता है? परफेक्ट। चौथा क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट का क्या हो जाएगा? 4 भाग हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के इसी प्रकार 4 भाग हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार इसके भी 4 पार्ट हो जाएंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल हमारे पास कितनी कंडीशनें बनेंगी? 12 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 12 कंडीशनें बनेंगी। मैं लिखने वाला नहीं हूं यहाँ पे, ठीक है। तो 12 टेंस हमारे होते हैं, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की बनती है। जितने भी हमारे होंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जितने हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होंगे इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, इसका मतलब एक हमारा इसका नहीं बनेगा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनेगी 2, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनेगी। तो 3 की हमने ऐसे माइनस कर दिया, 3 हमने ऐसे माइनस कर दिया।
अभी हमारे पास कितने माइनस करेंगे, अगर 12 से 3 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 9। अभी एक और हटाना है तभी तो हमारे पास 8 आएंगे। अब एक कैसे हटाएंगे, एक हमारा टेंस होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो इसका मतलब पता चला 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी और 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। इतना हमें अच्छे से पता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल उठा लूं, लेकिन एग्जांपल उठाने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, यहां पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पे चलिए, सब्जेक्ट हमारे पास, जैसे मैं लेता हूं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। जैसे मैं इसको लगाता हूं, इसका मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन जैसे मैं इधर भी एरो लगाऊंगा, इसका मतलब ये भी बन जाएगा और ये वाला ये भी बन जाएगा। जैसे मैं ले लेता हूं आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा भैया, मी बनेगा। जैसे मैं ले लेता हूं यू, यू का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यू बनेगा। जैसे मैं ले लेता हूं ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम बनेगा। क्या बनेगा, हिम। अगला मैं ले लेता हूं सी, सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर बनेगा। अगला मैं जैसे ले लेता हूं दे, तो भैया दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, देम। क्या बनेगा, देम बनेगा। क्या कुछ छूट रहा है, वी, वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, वी का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अस बनेगा। लेकिन अगर कोई नाम होता है, अगर कोई नाम होता है, जैसे सब्जेक्ट में आपको नाम मिल जाए, सब्जेक्ट में आपको नाम मिल जाए, तो ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, तो इसको जैसे राम मिल जाएगा तो ऑब्जेक्ट में हम क्या लगा देंगे, बाई राम हो जाएगा। सभी के पहले क्या आएगा, बाई आएगा। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सभी के पहले क्या आएगा, बाई आएगा। राधा अपना वो देख रहे क्या बोलते हैं इसको, स्टैंड देख रहे हैं कैसे बनना है वीडियो, है ना। सब्जेक्ट सभी के पहले क्या आएगा, बाई का प्रयोग करेंगे, चाहे कुछ भी हो। अगर आपको ये मिलता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैं क्या बना दूंगा, सब्जेक्ट बना दूंगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बदलते रहते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, बदलते रहते हैं। लेकिन अब कहानी और भी सीखना है, इसको हटा दे बेटा। कहानी हमें थोड़ा और सीखना है, क्योंकि ये हमारे कहते नहीं है कि तूफान के आने की पहली शांति नहीं दिखा है, जब तूफान आता है उसके पहले थोड़ा सा सन्नाटा रहता है, देखा है। तो ये वो कहानी है, ये भी सन्नाटा चल रहा है। जैसे हम सीखेंगे तो कहानियां अलग अलग होने लगेंगी। जैसे मैं आगे बात करूं, इसको परिवर्तित कैसे करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ध्यान से सुनना, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हम क्या लगाएंगे, इज, एम, आर। अब ये दिमाग मत लगाना सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट तो एस या एस आता है, डू डज आता है, नहीं। मैं बता रहा हूं पैसिव वॉइस बनाने में, कब, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कहानियां अलग हो जाएंगी। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे। अगर वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होगा, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा मेरे शेरों, तो हम क्या लगाएंगे, इज, एम और आर के साथ में क्या लगाएंगे, प्लस का बीइंग लगा देंगे। आपने पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रेजेंट, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाएंगे हम लोग, हैज बीन, हैज ऑब्लिक हैव प्लस क्या कर देंगे, बीन कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन आएगा। आगे मैं बात करूं, 3 तो हमारे पास ये हो गए। अगर मैं बात करता हूं पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे भैया, वाज और क्या लगाएंगे, वाज और वर का प्रयोग करते हैं। आगे मैं बात करूं पास्ट कंटीन्यूअस, अगर मैं पास्ट कंटीन्यूअस की बात करूं तो क्या रहेगा, वाज और वर तो रहेगा ही। सेम टू सेम कहानी, सेम टू सेम कहानी, कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस, सेम टू सेम, क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। उसके बाद में अगर आपसे बात करूं पास्ट परफेक्ट का क्या होगा बेटा, पास्ट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, हैड बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हैड बीन लगा देंगे। उसके बाद हमारा क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे, सैल ऑब्लिक विल प्लस का क्या कर देंगे, बी कर देंगे। इसका मतलब सैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस की बनती नहीं है, तो फिर क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट का आएगा। क्या आएगा भैया, फ्यूचर परफेक्ट का आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, सैल हैव, उसके बाद में विल हैव और प्लस क्या कर देंगे भैया, बीन कर देंगे। इतना समझ में आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी। अगर इन टेंस ऐसे से आपको अगर आपको एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस मिलते हैं, टेंस मिलते हैं, तो पैसिव वॉइस में हम ये वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलो छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, इतनी कहानी मुझे पता होनी चाहिए, पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले जितना अभी तक मैंने लिखाया है ये आपको अच्छे से बारीकी आना चाहिए, ठीक है।
अगर आपको नहीं आता तो भी भूल जाओ, कहानी खत्म, छोड़ दो मैदान, भाग जाओ। एग्जाम्पल जैसे मैं लूं, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको यहां पे पटक दो, इसको यहां पे पटक दो। तो जैसे इसको लाएंगे तो एक और बहुत सारे बच्चे ऐसे बनाएंगे तो ये गलत होगा। जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो सदैव कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ लेटर। क्या हो जाएगा, आ लेटर। ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर टेंस मिलता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस मिलेगा, ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एस या एस लगा है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आ लेटर एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इतना मुझे पता चला। उसके बाद हमने लिखवाया आपको, उसके बाद मैंने लिखवाया पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी, रिटन, WRITT हो जाएगा बेटा ना, रिटन। उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन जैसे इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहां पे लिखा है सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। चलो बना लो। ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम बनेगा। क्या बनेगा भैया, हिम बनेगा। और मैंने आपको क्या लिखाया है, सब कुछ यूज हो रहा है, ये भी यूज हो चुका है, ये भी यूज हो चुका है, ये भी यूज हो चुका है। अब इसका यूज है, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। नए ऑब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, ही ईट्स द मैंगो, ही ईट्स द मैंगो। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या होगा भैया, इसका क्या बनेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं। चलिए इतने रखते हैं, बाकी ये वाला आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, प्रयोग करते हैं, कहते नहीं है, प्रयोग करते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कहते हैं कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाय बाय।